बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग ने 5 रियासतों में होने वाले असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम और केरल में 9 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में चुनाव 2 मरहलों में होंगे, जहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी रियासतों में डाले गए वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। चुनाव आयोग ने 5 रियासतों में होने वाले असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि असम और केरल में 9 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बात अगर मगरबी बंगाल में चुनाव की जाए तो वहां 2 मरहलों में चुनाव होंगे, जहां पे 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और सभी रियासतों में डाले गए वोटों की गिनती की बात की जाए तो वो 4 मई को की जाएगी। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज बताया गया है कि चुनाव आयोग ने 5 रियासतों में होने वाले असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम और केरल में 9 अप्रैल को होगा, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 23 और 29 अप्रैल को मगरबी बंगाल में होगा, जो 2 मरहलों में होंगे। तमिलनाडु all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. The 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. देखिए, एक फेज हो, 2 फेज हो और 2 से ज़्यादा फेज हो, उसका बात नहीं है। हमारा एक ही बात है जो कांग्रेस सोचता है, कोई जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। और जब वोट डेट अनाउंस हुआ है 23 अप्रैल एंड 29 अप्रैल, हमारा एक ही मांग रहेगा जो 23 अप्रैल का पहला जो 60 लाख विवेचनाधीन और विचाराधीन जो नाम है, इसको पहला क्लियर कर देना चाहिए। और जो उम्मीदवार बनना चाहता है कोई पॉलिटिकल पार्टी से, उनका नाम भी जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए। और ये क्लियर होने का बाद तब भी ये जो चुनाव ये उत्सव हो सकता है, नहीं तो ये उत्सव नहीं हो सकता है। हमारा ये कहना है कि 60 लाख लोग पहले और 60 लाख लोग अभी जो जेन्युइन मतदाता हैं, जो असली मतदाता हैं, उनके नाम काटे गए हैं। वो नाम पूरी तरीके से वापस जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी इसी प्रकार का आदेश है। साथ ही साथ कितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, 2 लाख करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा ही हमारे उन्होंने 2022 से रोक के रखे हुए हैं। बहुत प्रयास किया है कि किसी तरीके से लोगों को दबाया जाए, लेकिन उसमें कोई असर लोगों के बीच में 1% भी नहीं है। LPG गैस की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, कमी हो रही है। जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह घूम रहे हैं। देश में पार्लियामेंट में आके एक बार भी आकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और इस बार ऐसा मुंह का खाएगी बंगाल में कि चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो दोबारा फिर वहाँ लड़ने का प्रयास नहीं करेगी। और ये सभी जानते हैं कि पहले आज जो भारत में सुनाई देता है या दिखाई देता है, वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही बंगाल में हो गया रहता है। तो बंगाल की इस जीत 2026 में जो जीत होगी, वो 2029 का आगाज़ होगी भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति की अपने देश के अंदर। हमें आशा है, केंद्रीय सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार है तो हमारे खिलाफ ही करेगी। आसाम में भी बीजेपी सरकार है। इलेक्शन कमीशन को ये शोर करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन को मजबूत करना पड़ेगा,
किसी का तरफदारी नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी अपने वोट केंद्र तक पहुँचे, सेफ एंड सेफ्टी से अपने घरों में पहुँच जाए और बेखौर बेडर होके वोट दें। हमारे आसाम में इसका बहुत डर है कि वोट चोरी होगी, दादागिरी होगी, बीजेपी वाले वोट को लूटने की कोशिश करेंगे। किसी भी दल के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारा है। नंबर 2, हमारा टारगेट इस मरतबा अजमल ने हमने जो स्लोगन दिया है वो दिया है कि अजमल का अजमल का वरदान शिक्षा, चिकित्सा और कृषि और सम्मान, ये 2 चीज़ें। दूसरा ये है कि इस आसाम से इस इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को आउट करना चाहते हैं, हमारा 1 नंबर का टारगेट है। और जितने नॉन बीजेपी पार्टी हैं सबको मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग हाथ से हाथ मिला के बीजेपी को भगाने की कोशिश कीजिए। अगर टुकड़े टुकड़े में रहेंगे तो बीजेपी को नहीं बढ़ा पाएंगे और अगला 5 साल भी आसाम जहन्नम बन जाएगा डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा साहब की नेतृत्व में। नौजवान हमारे टारगेटेड है, वोटर जो फर्स्ट टाइम वोट देंगे सारे नौजवानों से अपील है, बिन्ना कंदी में भी और पूरे आसाम में भी हर जगह के नौजवान निकल के आए, अपने वोट को वो साबित करें और सेकुलर पार्टियों को जीतने के लिए जो मदद उनसे हो सकती है ये उनकी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। तो देखा गया ईडीएफ का भी पार्टी का नाम घोषणा हो चुका है, अभी और कितना बाकी रह गया है? हमारा भी टोटल कल कितना हुआ नहीं मालूम, देख लो इंशाल्लाह जो है कब तक? कल और परसों 2 दिन। तो अमित शाह आके बोलता है आसाम में घुसपैठियों को भगाना है फिर से। हम भी बोलते हैं घुसपैठियों को भगाना है, तो बीजेपी आसाम में घुसपैठियाँ लाते हैं बीजेपी, पहले कांग्रेस लाई, हम तो हमेशा उसके खिलाफ रहे। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि घुसपैठिया कोई आता कैसे आता है अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी उसका नहीं है, अगर आपके ऑफिसर्स लोग पैसे नहीं खाते, आर्मी ऑफिसर नहीं खाती, ये सारे लोग मिलके तो आने देते हैं। अगर जो भी आ रहे हैं तो उनको रोकना गवर्नमेंट का काम है, हमारा नहीं। हम इसका विरोधी कर सकते हैं बस, और वी आर डेड अगेंस्ट घुसपैठिया के खिलाफ। इस बार अकेला चलने का अभी तक तो अकेले ही है, मैंने अभी भी रिक्वेस्ट किया है सेकुलर पार्टी मिलके एक हो जाओ, ये तो सब खत्म हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। इसलिए हेमंत बिश्वा शर्मा इसको दबाओ गले में, उसको पैर में दबाओ, उसको नाक में दबाओ, इसको कान में दबाओ, सबको ख़त्म करके खा जाएगा। जो लोग भी इस गठबंधन के खिलाफ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियाँ हो, इसका मतलब है कि वो कांग्रेस के अंडर में अंडरग्राउंड हेमंत बिश्वा शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कल कहा 30 सीट कांग्रेस के लिस्ट में मेरा है। व्हाट डज इट मीन? बीजेपी का हमेशा बोलते थे कांग्रेस बीजेपी का यूडीएफ बीटी में, इन सब चीज़ों से इससे पहले 8 आदमी कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, उनका प्रेसिडेंट भूपेंद्र बड़ाव ने कर लिया। इससे प्रूफ है कि कांग्रेस बीजेपी का ए टीम है, नॉट बीजेपी। हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, वी हेट बीजेपी। हम लोग असम से बीजेपी को भगाना चाहते हैं, पूरे देश से बीजेपी